सबके आगे हाथ पैर जोड़ लिए मैंने, किसी ने भी नहीं। आपकी माँ को कोई रखने को तैयार नहीं है। गौरी गोपाल आश्रम में आज ये माँ आई, मैंने आज पहली बार ये माँ को यहाँ देखा। बैठिए मैया बैठिए। कहाँ से आई है माँ, कौन है, क्यों आई, आज माँ से जानेंगे। देखो यहाँ पर ये वृद्धाश्रम भी है, हमें पता नहीं चलता कि कब कौन सी माँ आ जाए। देखो हम यहाँ कथा सुनाने बैठे कि अचानक ये माँ आ गई। इन माँ को मैंने आज ही देखा पहली बार। ऐसी माँ यहाँ कब आ जाए, कौन आ जाए, और सबको यहाँ रहने की व्यवस्था मिलती है आप सबके सहयोग और आशीर्वाद से। मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? ओमनी कुरोन से आ रही हूँ। कहाँ से? परी चौक के पास ओमनी कुरोन है, वहाँ से आ रही हूँ मैं। अच्छा। हाँ जी, परी चौक के पास। परी चौक कहाँ? दिल्ली? हाँ नहीं, नोएडा। ग्रेटर नोएडा? हाँ जी, नोएडा। हाँ जी। तो यहाँ अचानक मैया क्यों आ गई, क्या हुआ? ऐसा है सर कि मैं 8-9 साल से इसके पास रह रही थी। ये कौन है? मेरी छोटी बेटी है ये। बेटी है? हाँ जी। और बड़ी बेटी रहती है चंडीगढ़। चंडीगढ़? हाँ जी। सब कुछ तो ले लिया उसने। बड़ी बेटी ने सब कुछ ले लिया? सब कुछ ले लिया, रखने को तैयार नहीं है। रखने को तैयार नहीं है। एक बार गई हूँ, उसने सुबह 4 बजे 6 बजे मुझे उठा के भेज दिया, गाड़ी में बिठा दिया और मैं अकेली आ गई। अच्छा। हाँ जी। और ये रहती है अमेरिका। अमेरिका? हाँ जी। अब ये मकान बनवा रही थी और आई हुई थी, 1.5 साल हो गया इसके पास। अब इसका जाने का टाइम आ रहा है, तो रखने के लिए कोई तैयार नहीं है मुझे। मकान चुपचाप था मेरे पास, मैंने उसको कहा था ये मकान बेचना नहीं, तेरे को दूंगी, एक इसको ये दिया और मैं तेरे को ये दूंगी, मेरे मरने के बाद तो देना। मैं कहा तेरे पापा भी इसी में गए, मेरा बेटा भी इसी में ख़त्म हो गया, शादी होके आई हूँ मैं, इसे बेचना नहीं। पर उसने चुपचाप बेची। माइक थोड़ा पास में कर दो लाला। मेरे को चुपचाप उसने घर से बाहर निकाल दिया और बेच दिया। किसने? बेटी ने, बड़ी ने। बड़ी बेटी ने निकाल दिया? हाँ जी। लो अभी तक सुना था बेटा निकालते हैं, अब ये और बाकी था कि बेटी भी निकालती है माँ को। मकान बेच दिया उसने। मकान उसने बेच दिया आपका वाला? चुपचाप बेच दिया मेरा। माँ का मकान बेच दिया चुपचाप और माँ को बाहर का रास्ता। कैसी बेटी है बताओ? अब ये जा रही है बाहर, इसको इसकी वजह से सब जगह पता करा भी कोई रख लो उसको, मैं 10,000 तो 5 दिन रख लो, कोई रखने को तैयार नहीं है। फिर मुझे, मैंने इसको बताया, मगर मैंने वहाँ देखा है, मुझे तो वहीं छोड़ते। तो मैं तो आप बेटी हैं, इनकी बात कराओ बेटी से। राधे राधे। क्या करती हैं आप? मैं कुछ नहीं करती, मेरे हस्बैंड अमेरिका में नौकरी करते हैं। तो आप अमेरिका रहती हैं? नहीं, मैं थोड़े टाइम के लिए गई हूँ बस, वही है। अब गुरुजी मैं इनको ले जाने में असमर्थ हूँ, तो इस वजह से मुझे यहाँ छोड़ना पड़ रहा है इनको। मतलब आप माँ को अमेरिका नहीं ले जा सकती? नहीं, क्योंकि वहाँ पे अलाउ नहीं है, 6 महीने से ज़्यादा नहीं अलाउ है वहाँ रखना। अच्छा। हाँ तो जी। आपका यहाँ कोई नहीं है ये भारत में? जो है रिश्तेदार दूर दूर के हैं, सबके आगे हाथ पैर जोड़ लिए मैंने, किसी ने भी नहीं। आपकी माँ को कोई रखने को तैयार नहीं है? तो आपके पति क्या करते हैं अमेरिका में? आईटी में है वो, यहीं से। हाँ जी, यहीं से ट्रांसफर हुआ उनका। अच्छा, पहले यहीं थे? हाँ जी। तो जब यहाँ थे तब माँ आपके साथ थी? हाँ जी, मेरे पास ही थे ये। अब अमेरिका आप लोग जा रहे हैं और बड़ी बहन है आपकी, वो उसने बिल्कुल मना कर दिया। मैंने उससे कहा भी कि तू ज़्यादा टाइम नहीं, मुझे सिर्फ 1-1.5 साल इनको संभाल ले, उसके बाद मैं आ जाऊंगी, मैं संभाल। उसने साफ मना कर दिया गुरुजी कि मैं नहीं रखती। कहती इसको जहर दे दे, मेरे को ऐसा बोली वो। अच्छा, बड़ी बहन बोल रही है कि जहर दे दो माँ को? हाँ, मैं क्या बताऊं, मैं इस टाइम। कोई बात नहीं, चिंता ना करो, आपका भाई है, अभी आपकी अपनी मजबूरी है। मत रोइए मत रोइए, हम समझ रहे हैं आपकी मजबूरी, क्या कर सकते हैं। एक बेटी, बड़ी बेटी कह रही है अपनी माँ को जहर दे दो।
इन्हें अमेरिका जाना है, मजबूरी है। बड़ी बेटी माँ को रखने को तैयार नहीं। अब अकेली ठहरी माँ कहाँ जाए। तब ये माँ को गौरी गोपाल का रास्ता नजर आया। पानी पिला दो उनको, है ना। गौरी गोपाल में ये माँ आई हैं। अब आप बताइए कि ये माँ जरूरतमंद है या नहीं। सब लोग बताओ। आप सब सहयोग करते हैं तो इन माँओं को, इन बेसहारा माँओं को गौरी गोपाल में सहारा मिलता है। इन माँओं को यहाँ रहना, देखो इनकी अपनी जन्म देने वाली बेटी कह रही है, बेटी बड़ी कह रही है कि माँ को जहर दे दो। देखो बेटी भी ऐसी हो सकती है, हमने आज ही जाना। बेटी भले जहर देती हो, पर आप लोगों से मैं विनती करता हूं कि आप इन वृद्ध माओं को एक एक रोटी जरूर दीजिएगा, क्योंकि जब आप रोटी देते हैं तब गौरी गोपाल का चूल्हा जलता है और तब यहाँ 290 वृद्ध माओं का भोजन पकता है और इन माओं का पेट भरता है। जरूरत पड़ने पर दवाई मिलती है, जरूरत पड़ने पर इनका उपचार होता है, इलाज होता है। मैया आप चिंता ना करो। मुझे चिंता नहीं, मैं तो आपके द्वार पे आ गई, बस सब कुछ मुझे मिल गया, अब कुछ नहीं चाहिए मुझे। मैंने इसको यही कहा, मैं वहीं जाऊंगी, गौरी गोपाल जी के मंदिर में उनका दर्शन करूंगे, भगवान का कीर्तन करूंगी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ नफरत हो गई। अब आप यहीं रहना। अब आपकी 2 बेटियां हैं और 1 बेटा है और हम सब आपके बेटा बेटी हैं, ठीक है। बेटा आपको आप बिल्कुल चिंता ना करो, हम आपके बेटे हैं। ये दास अनिरुद्ध इन वृद्ध माँओं की सेवा आप लोगों से भिक्षा मांग मांग के करता है, इसलिए देने में सकुचाया ना करो, क्योंकि आप सबके सहयोग से कितनी माँओं को सहारा मिल रहा है। आप खुद नहीं जानते कि आप लोग रोटी देकर गौरी गोपाल में कितना बड़ा पुण्य का काम करते हो। रोटी तो सब, देखो रोटी वहां देनी चाहिए जहां रोटी की बहुत जरूरत है, और मुझे लगता है कि इन माँओं को आप सबके सहारे की जरूरत है। एक एक माँ को आप ले लो गोद। इन माँओं को रहने के लिए आश्रम जो बन रहा है, और भी एक कमरा बनवा कर आप दो कि मैं एक कमरा माँओं को दूंगी, दान करूंगी, माँ यहाँ रहेंगी। एक कमरे की छत, यहाँ अखंड रसोई भी चलती है, कोई भी आता है सबको पेट भर भोजन मिलता है। आप भी रसोई में एक दिन का अन्नदान करके भोजन की सेवा से अपने आप को जोड़ें और अन्नदान करें। एक दिन की संपूर्ण रसोई जिसमें लगभग 30,000 लोग प्रसाद पाते हैं। आप चिंता ना करो बहन, ठीक है, बात करो। आप चिंता ना करो, आपकी माँ घर में ही है, ये समझो, ठीक है। आप परेशान ना होइएगा, हम आपके भाई हैं और आज से आपकी माँ यहीं रहेगी। कभी आपका मन हो तो आप आ जाया करो, मिल लिया करो, ठीक है। आप निश्चिंत होके जाइएगा। आज से आपकी माँ की जिम्मेदारी ये दास अनिरुद्ध की, हम सब भक्तों की जिम्मेदारी है, ठीक है मैया, ठीक है। अब खुश रहिए माँ, अब रोना नहीं है। अब हम आएंगे आपके पांव दबाने आज या कल, आपके चरण सेवा करेंगे। आओ यहाँ मेरी माँ, आओ। अब बिल्कुल नहीं रोइएगा, आइए। ठीक है, अब खुश रहिएगा। मैया आपसे कोई पैसे तो नहीं लिए हमने यहाँ रहने के? बोले एक बार। कुछ नहीं लिया, पैसे तो नहीं, नहीं। इन माओं से 1 भी रुपए नहीं लिया जाता, इन माओं से 1 भी रुपए नहीं लिया जाता। आप जो सहयोग करते हैं उसी के बल पर इन वृद्ध माओं की पूरी सेवा होती है। इसलिए आप लोग एक्स्ट्रा काम करो, आधा घंटा ज्यादा काम करो, ये सोच के काम करो कि आपकी एक वृद्ध माँ गौरी गोपाल आश्रम में रहती है। ये माँ देखो ठीक से चला नहीं जा रहा, बिल्कुल बुढ़ापा है, लेकिन इस हाल में भी देखो जरा, बेटी कह रही है कि जहर दे दो।
ऐसी माँओं की सेवा जब यहाँ होती है तो आप लोगों का फर्ज बन जाता है कि आपको भी अपने बच्चों का जन्मदिन, अपनी शादी की सालगिरह यहीं मनानी चाहिए गौरी गोपाल में माँओं का आशीर्वाद लेकर के। एक दिन का भोजन आप बंटवाओ कि भाई आज माएँ हमारी ओर से भोजन करेंगी, आज नाश्ता हमारी ओर से करेंगी, आज का दूध हमारी ओर से माँओं को बटेगा। गौरी गोपाल गुरुकुल में बच्चे पढ़ते हैं, गौरी गोपाल गुरुकुल में बच्चे पढ़ते हैं। एक दिन के बच्चों का सहयोग भी आप करें कि भोजन बच्चों को दें। हम आपसे कुछ नहीं चाहते, केवल ये चाहते हैं कि आप अपनी एक एक रोटी, कम से कम एक रोटी का सहयोग आप करें। 200 माँओं को आप भोजन दे दें, देने लायक है, वरना एक माँ को आप दें। एक दिन की रसोई आप बंटवाएं, एक दिन का अन्य क्षेत्र आप करवाएं। आप सब एक एक माँ की सेवा करते हैं। आपके परिवार में 1 लोगों की, 4 लोगों की जिम्मेदारी है, पर गौरी गोपाल में देखो आज के जमाने में कुछ लोग दास अनिरुद्ध पर मीम्स बना करके ना लोग मेरा मजाक उड़ाते हंसते हैं, लेकिन तुम भले हंसो मेरे पर मेरी माँओं को तो मुझ पे ही भरोसा है। इन माँओं का भरोसा बना रहे। कभी कोई माँ, कभी कोई बेटी ये कहे कि जहर खा लो तो जहर ना खाना पड़े, उसे रोटी मिलने का कोई आसरा तो हो। आज बताइए कि ये माँ, यदि आज ये गौरी गोपाल ना होता तो ये अमेरिका बेटी चली जाती और दूसरी बेटी जहर दे रही है। बताओ ये बिल्कुल अनाथ थी या नहीं? बोलो। लेकिन शायद इन माँओं के लिए भगवान ने यहाँ ये दास अनिरुद्ध को बिठा रखा है कि तुम किसी माँ का सहारा बनते रहना। आप भी किसी माँ का सहारा बनिए, इतनी सी मेरी प्रार्थना है। एक पंडित जी भोजन करने बैठे तो सामने थाली पंडितानी ने दाल, चावल, साग, रोटी रखी होगी, अचार वगैरह। पंडित जी भोजन करने बैठे कि तभी कोई द्वार पे भिक्षुक आ गया। भिक्षाम देही, हे भैया मैं बड़ा भूखा हूँ, कुछ भोजन मिल जाए। पंडित जी भोजन करने ही बैठे हैं, सामने थाली है और द्वार पे कोई भूखा आ गया। पंडित जी ने सा सम्मान बुलाया, आओ 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 भैया आओ। आसन लगाई और भोजन अपनी वाली थाली पंडित जी ने उन्हें दे दिया। और पंडितानी जी ने जो भोजन बनाया था वो जरा सा ही था, क्योंकि घर में कुछ था नहीं, जितना था उसने बनाया। थोड़ी सी दाल थी, आज दाल बनी, साग थी, चावल जो था भिक्षा में उसे मिला। ब्राह्मण थे, भिक्षा मांग कर लाते और जो मिलता खाते। तो आज उनका भोजन जरा कम था, पंडितानी के लिए जरा सा अंदर था। अब वो अतिथि आए और बैठे और वो पंडित जी की थाली में बैठ गए और वो बढ़िया खाए। पंडित जी अंदर गए, पंडितानी से कहा कि थोड़ा और 2 रोटी। तो उसने बोला कि बस ये आखिरी 2 रोटी बची हैं। जब पंडितानी ने कहा कि आखिरी 2 रोटी बची हैं, तो वो जो बाहर बैठा खाने वाला अतिथि था उसने सुन लिया कि अब बस इनके पास 2 रोटी बची हैं। तो पंडित जी दोनों रोटी लेकर आए और कहा भैया प्रसाद पाओ, एक और 2 रख दूं? उसने कहा नहीं नहीं अब नहीं चाहिए। वो भी समझदार कि अब बेचारे ये क्या खाएंगे, तो मना कर दिया। पंडित जी ने कहा ना, आप हमारे अतिथि हैं, आप पेट भर के खाओ। अच्छा बोले आपकी इच्छा है तो 1 रख दो। तो 1 रोटी रख दी गई और 1 रोटी बची। अब वो अतिथि तो बढ़िया दाल, चावल, सब्जी, रोटी खाकर 5 रोटी खाकर खुश था। पंडित जी की थाली में पंडितानी जी ने 4 रोटी रखी थी फर्स्ट में, 5 रोटी एक और मिल गई। 5 रोटी खा के उसका बढ़िया पेट भर गया, वो चला गया। अब दोनों पंडित पंडितानी बचे तो पूरे बर्तन लाके बाहर रखे और थाली लगाई 2। अब 2 थाली लगी हैं, पीछे की बची हुई जरा सी साग। अब आप जानते हैं दाल बची तो क्या बची होगी, जरा कटोरी, आधी कटोरी। अब उसमें दोनों लोगों ने थाली अपनी पंडित पंडितानी ने तैयार करी और रोटी थी 1। तो आधी रोटी पंडित जी ने रखा, आधी रोटी पंडितानी जी ने रखी। और चावल जरा सा रहा होगा तो थोड़ा सा चावल आधा आधा उन्होंने रखा और उन्होंने प्रसाद पाया। अब ये सोचो कि आधी रोटी में क्या पेट भरता है,
दिन भर से आदमी कुछ नहीं खाया, शाम को भी कुछ नहीं मिलना, एक ही बार खाना है और नाश्ता भी कुछ नहीं हुआ, आधी रोटी मिली। तो आधी रोटी खाई पंडित जी ने, जरा सा चावल पंडितानी जी ने खाए। अब पंडित जी ने जैसे ही भोजन किया आधी रोटी का और जरा से चावल का, और खा के ना उन्होंने हाथ धुले। तो उनके हाथ का जो धुलने का पानी था, वो पहले के लोग ना आंगन में बाहर जाके हाथ धुलते थे, थाली में हाथ धुलने की परंपरा नहीं थी। आज भी हम लोग थाली में हाथ नहीं धुलते। आप लोग खाते हो थाली में हाथ निचोड़ देते हो, ये गलत परंपरा है। हाथ कभी थाली में नहीं धुलना चाहिए। थाली को खा लो, मतलब दाल चावल सब्जी रोटी एक एक दाना खा लो और थाली को धुलो, थाली पे हाथ मत धुलो। पंडित जी बाहर हाथ धुलने गए तो जहां उन्होंने हाथ धुला वहां एक छोटा पेड़ था। वहां पेड़ के पास ना एक नेवला था। क्या था? नेवला। सांप और नेवले की लड़ाई होती है ना, तो नेवला जीतता है, वो नेवला था। तो नेवला के पूंछ की तरफ पंडित जी के हाथ का धुलने का पानी गिरा और वो नेवले की पूंछ गीली हो गई। आधा पीछे का हिस्सा, पूंछ का हिस्सा गीला हुआ और जैसे ही पूंछ पे पानी गिरा उसके पूंछ का रंग सोने जैसा हो गया, सुनहरा। नेवले ने पूंछ देखी, पंडित जी से बात करी, पंडित जी आपने पानी डाला तो मेरा देखो ये रंग सुनहरा हो गया, सोने जैसा, मेरी पूंछ सोने जैसी हो गई। आप एक काम करो, मेरे पूरे शरीर में पानी डाल दो, मैं सुंदर हो जाऊंगा। पंडित जी बोले मैंने तो अपना हाथ धुल लिया। नेवले ने कहा महाराज ये बताओ कि आपके पानी डालने से मेरा ये शरीर का रंग कैसे बदल गया, सुनहरा हो गया, सोने के कलर का। अब मुझे पूरा शरीर सोने का करना है, पूरा शरीर सोने की तरह चमके मेरा। आधा हो गया मेरा, आधा बताओ कैसे होगा। कल मैं आऊं, आप मेरे ऊपर फिर हाथ धुल देना। पंडित जी बोले नहीं, अब तुम जाओ धर्मराज युधिष्ठिर के राज्य में। धर्मराज युधिष्ठिर यज्ञ कर रहे हैं, उस यज्ञ में ब्राह्मण लोग भोजन कर रहे हैं। जाओ, जहां ब्राह्मण लोग भोजन करके हाथ धुलेंगे, धर्मराज युधिष्ठिर सबको अन्नदान कर रहे हैं, बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है। जाओ, यदि तुम्हारा किसी ब्राह्मण के हाथ धुलने के जल से यदि तुम्हारा शरीर सोने का हो जाए तो समझ लेना कि धर्मराज का यज्ञ पूरा हो गया। जाओ। अब वो नेवला बड़ा खुश धर्मराज युधिष्ठिर के राज्य में पहुंचा और जहां सारे ब्राह्मण भोजन करते और पानी से हाथ धुलते, एक अलग जगह पर नेवला जाके वहीं बैठ गया। हजारों नहीं लाखों ब्राह्मणों ने हाथ धुले, हजारों नहीं लाखों लोगों ने प्रसाद पाया, लेकिन नेवले का रंग सुनहरा नहीं हुआ। अब जब सारे ब्राह्मण खाए, दक्षिणा ले लेके चले गए, तो धर्मराज युधिष्ठिर बोले देखो, अर्जुन बोले कि देखो अब राजाओं की एक सभा लगी। उस राजाओं की सभा में अर्जुन ने बोला, भीम भैया ने बोला, देखो आज तक के इतिहास में इतना बड़ा अन्नदान जितना बड़ा धर्मराज युधिष्ठिर ने किया, जितना बड़ा यज्ञ युधिष्ठिर ने किया, आज तक किसी ने नहीं किया। इतना बड़ा यज्ञ किसी ने नहीं किया, इतना बड़ा अन्नदान किसी ने नहीं किया, इतना सारा सोना चांदी हीरा मोती दान दिया युधिष्ठिर जी ने। तब नेवला बोल पड़ा, नेवला, ए भीम चुप रह। नेवला बोला, भीम भैया चुप रहो, कोई यज्ञ व्यज्ञ नहीं हुआ यहां। यज्ञ तो एक ब्राह्मण के घर में हुआ था। कौन हो तुम? नेवले को बुलाया। भीम भैया ने पूछा तुम कौन हो? नेवले ने कहा भैया मैं तो नेवला हूं। तो तुम्हारा ये शरीर सुनहरे का कैसे है, सोने का रंग सुनहरा कैसा? नेवला ऐसा तो नहीं होता, तुम्हारे ये बाल
सोने जैसे चमक रहे हैं, कैसे? उसने कहा महाराज यहां पास में एक गांव है, उस गांव में एक पंडित पंडितानी रहते हैं। पंडित जी ने हाथ धोया तो उनके हाथ धोने का जो पानी गिरा वो मेरे शरीर पे गिरा, तो मेरा शरीर सोने का हो गया आधा। और उन्होंने कहा कि युधिष्ठिर के यज्ञ में जाओ, यदि तुम्हारा पूरा शरीर सोने का हो जाए तो समझ लेना कि उनका यज्ञ पूरा हो गया। पर सुनो, तुम्हारा कोई यज्ञ पूरा नहीं हुआ। मैंने तो कब से बैठा गीला होता रहा, मेरा शरीर सोने का नहीं हुआ। और तुम कह रहे हो कि धर्मराज ने इतना बड़ा यज्ञ किया, इतना दान किया। वो पंडित जी ने जो हाथ धोले तो मेरा शरीर बदल गया, और तुम्हारे यहां तो इतने ब्राह्मण खाए, कुछ नहीं हुआ। भगवान श्री कृष्ण भी उस सभा में बैठे थे। भगवान कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं मंद मंद। अर्जुन गए, हे श्याम सुंदर, ये आप ही जानो ये नेवला कौन, ये क्या कह रहा है, आप बताओ कि यज्ञ पूरा हुआ कि नहीं। अब सब में ये कौतूहल हो गया ना कि भाई धर्मराज ने इतना पैसा खर्च किया पर इनका तो यज्ञ पूरा हुआ ही नहीं। नेवला कह रहा है कि जब तक पूरा शरीर सोने का नहीं होगा यज्ञ पूरा नहीं माना जाएगा। अब श्री कृष्ण से जब कहा गया तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सुनो, अभी आपका यज्ञ पूरा नहीं हुआ, इसलिए इसका शरीर सोने का नहीं हुआ। हो जाएगा पूरा तो इसका शरीर निश्चित सोने का होगा। अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु, मेरे भाई ने युधिष्ठिर जी ने जितना बड़ा यज्ञ किया, आज तक इतना बड़ा यज्ञ किसी ने नहीं किया। जब किसी ने नहीं किया तो इसका आधा शरीर सोने का कैसे हुआ? भाई इतना बड़ा यज्ञ तो किसी ने नहीं किया, और ये इसका शरीर पूरा सोने का यज्ञ में होगा, तो आधा शरीर जो इसका सोने का हुआ वो कैसे हुआ, मैं ये जानना चाहता हूं। तब भगवान कृष्ण बोले, नेवला तू ही बता। तब नेवले ने बताया कि महाराज मैं वहां गया, पंडित जी भोजन करने बैठे थे, कोई अतिथि आया तो अपनी थाली खिसकाई और आधी रोटी खाई, और संतोषजनक भाव से उन्होंने अतिथि को भोजन कराया, और जितना मिला ईश्वर का धन्यवाद देकर बिना शिकायत के और प्रसन्न चित्त से दोनों पति पत्नी आनंद से थे। उन ब्राह्मण का, संतोषी ब्राह्मण, भक्त ब्राह्मण, वो भक्त था, संतोषी था, उस संतोषी और उस भक्त का हाथ का जब धौमन मेरे शरीर पर पड़ा तो मेरा शरीर आधा सोने का हो गया। अर्जुन बोले, प्रभु ये क्या है? भगवान बोले, अर्जुन तुम्हारे भाई ने करोड़ों रुपए खर्च करके जो यज्ञ किया, करोड़ों रुपए खर्च करके उस यज्ञ से तुम्हारे भाई को जितना पुण्य नहीं मिला, उससे ज्यादा पुण्य उस ब्राह्मण को एक भूखे को भोजन कराने से मिल गया। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास तो करोड़ों हैं, तो तुम करोड़ों खर्च कर रहे हो, पर ब्राह्मण के पास तो एक थाली भोजन ही था, 4-6 रोटियां ही थी, लेकिन उसने अपना संपूर्ण दान कर दिया, सर्वस्व दान कर दिया। उसकी तो सर्वस्व के नाम पर इतनी ही संपत्ति थी ना, थाली में भोजन। अर्जुन बोले, अब ये बताओ इसका शरीर कैसे सोने का होगा? बोले, आपके राज्य में कोई भूखा है, जाओ पहले खोज करो। खोज किया तो पता लगा कि जंगल में एक महात्मा भूखे बैठे हैं। धर्मराज का यज्ञ सब ब्राह्मण भोजन कर लिए, पर एक ने नहीं किया, तो अभी यज्ञ पूरा नहीं हुआ। उस महात्मा को बुलाया गया, निवेदन किया गया, और जब वो आए और उन्हें भोजन कराया गया, और जब उन्होंने हाथ धुले तो उनके हाथ का धौमन इसके शरीर पे जाकर पड़ा, तो इसका पूरा शरीर सोने का हो गया, एक सा हो गया, पीछे से आगे तक सुनहरा हो गया पूरा। इसके बाल बिल्कुल सोने की तरह चमकने लग गए। घंटा बंधा था
टन 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 करके बजने लग गया। युधिष्ठिर, आपका यज्ञ संपन्न हुआ। यज्ञ कब पूरा हुआ? जब भोजन कराया। कोई भी यज्ञ कर लो साहब, जब तक अन्नदान नहीं करोगे वो यज्ञ पूरा नहीं होगा। इसलिए सबसे बड़ा यज्ञ अन्नदान ही है। आप और किसी यज्ञ में उलझो मत, आप सीधा किसी भूखे को भोजन करा दो, वही सबसे बड़ा यज्ञ है। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में रोज यज्ञ होता है। कौन सा यज्ञ? सेवा का यज्ञ। सवेरे 8 बजते ही संतों की टोली आ जाती है, कीर्तन करने लग जाती है। रोज गोविंद हरे गोपाल हरे, रोज कीर्तन होता है गौरी गोपाल में संतों के द्वारा। और उन्हें भरपेट आप लोग दान करते हो, उन्हें आप भोजन कराते हो अपनी ओर से। आप लोग जो एक दिन का गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र बांटते हो संतों को, तो जितने संत भोजन करते हैं आपके द्वारा, एक एक संत एक एक यज्ञ का फल आपको दे करके जाते हैं। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में जो संत भोजन करते हैं वो किसी यज्ञ से कम नहीं है। तो आप भी अपनी बेटी के नाम से, बेटे के नाम से अन्नदान जरूर करिए। और आप भी गौरी गोपाल आश्रम की ये संतों की सेवा के लिए जो अन्न क्षेत्र अखंड निःशुल्क संतों को रोज अन्नदान होता है गौरी गोपाल में, आप भी अन्नदान करिए और आप भी इस अन्नदान की सेवा से जुड़िए। कोई भी कार्य, इसलिए कहता हूं मरने के पहले गौदान, भागवत और अन्नदान, मरने के पहले ये 3 काम कर लेना, फिर बिंदास आराम से मरना, केवल मरने को रह जाए आखिरी में। मरने के टाइम आदमी कुछ कर नहीं पाता, जीते जी कर लो अच्छे काम, मरने के टाइम कोई ध्यान नहीं रहता। सही है? उस जीवात्मा के नाम से, किसी व्यक्ति के नाम से कोई पुण्य का कार्य हो, आप अपनी माता के नाम से, पिता के नाम से, बच्चों की लंबी आयु के लिए आप अन्नदान करो। गौरी गोपाल आश्रम में अखंड रसोई चलती है, कोई भी आओ सबको पेट भर भोजन। यहाँ रोज हजारों लोग भोजन करते हैं। एक एक व्यक्ति के तृप्त होने से एक एक यज्ञ का फल प्राप्त होता है। कुछ लोग संतों की निंदा करते रहते हैं। बोलो हाँ, जैसे हमारे देश में मूवियां बनती हैं, आश्रम जैसी मूवियां, वो मूवियां संतों को टारगेट करके बनाई जाती हैं। आज तक कोई भी मूवी मौलाना और पादरी के खिलाफ एक भी नहीं बनी, सनातन धर्म के संतों के खिलाफ बनी है, क्योंकि टारगेट केवल संत है, सनातन। हाँ या ना? कोई भी मौलाना या पादरी के खिलाफ कहां कोई मूवी है। अब क्या हुआ, आश्रम जैसी मूवियां देखने के बाद तुम्हारे बच्चों के अंदर संतों के प्रति नफरत पैदा हो जाएगी। फिर तुम्हारे बेटे संतों से क्या करने लग जाएंगे? नफरत। और संतों से नफरत हुई तो वो संतों से दूरियां बना लेंगे और बॉलीवुड से हो जाएंगे करीबी। तो बॉलीवुड से जैसे ही करीबी हुए तुम्हारे बच्चे, तो बॉलीवुड तुरंत तुम्हारे बच्चों को शराब बेचना शुरू कर देगा कि मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। तुरंत तुम्हारे बच्चों को जंगली रमी डाउनलोड करवा देगा। जितने सुपरस्टार हैं आज बॉलीवुड के, जितने भी एक्टर हैं, इन लोगों का काम क्या है? जुए का प्रचार करना, शराब का प्रचार करना, सट्टे का प्रचार करना, अंडे का प्रचार करना, गुटके का दाने दाने में केसर का दम। संतों से नफरत करा के देखो जरा, समझना कि कितने चतुराई से बॉलीवुड खेल रहा है। सनातन धर्म को किस तरह से बदनाम किया जाता है, तुम तो समझ भी नहीं पाते। क्या हो गया तुम्हें पता ही नहीं लगा, गेम पूरा हो गया। तुम्हारे बच्चे घर बैठे बैठे संतों से नफरत करने लग गए। बॉलीवुड चाहता है कि आज के युवा संतों से नफरत करने लग जाएं। क्यों? क्योंकि संतों से नफरत करने वाला ही जो संतों के पास बैठेगा, जो संतों के पास होगा, भला वो शराब क्यों पिएगा?
वो जुआ क्यों खेलेगा? वो तो अच्छे आचरण करेगा ना, सही चलेगा। और अच्छे आचरण करेगा तो बॉलीवुड के एक्टर जो शराब का प्रचार करते हैं, पर शराब पिएगा कौन? शराब के ठेके तो बंद हो जाएंगे। तो शराब को बेचना है, इसलिए भारत में जितनी मूवियां बनती हैं अधिकांश मूवियों में शराब पीने के सीन होते हैं। क्या ये शराब का शराब को प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, प्रमोट नहीं कर रहे हैं? क्या ये शराब का इनडायरेक्ट मूवियों के द्वारा प्रचार नहीं कर रहे हैं? गाने बने साहब, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को, जीना अगर जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है, माना जी कसूर हुआ, मैं नशे में चूर हुआ, मुझको होश में ना लाना। ये सब गाने हैं। आपको भले हंसी आ रही है, लेकिन बहुत तरीके से बॉलीवुड ने सनातन धर्म को बिगाड़ने की पूरी कोशिश की और वो सफल भी रहा। कुछ परसेंट तो बॉलीवुड सफल भी हो गया। अब तुम्हारे बच्चे संतों से प्रेम कहां कर रहे हैं? सारे साधु संतों को ढोंगी पाखंडी कह रहे हैं। साधु संतों को ढोंगी कहा जा रहा है, जबकि साधु कर क्या रहे हैं? तुम्हारे घर में चोरी कर रहे हैं क्या? आज पूरी दुनिया में साधु लोग, संत लोग भगवान के नाम का, धर्म का, सनातन का बेचारे प्रचार ही तो कर रहे हैं। साधु ना होए तो गौ सेवा ना होए। आज भीख मांग मांग के तुम गृहस्थों के घर कितनी गाय हैं बताओ जरा, बोलो। तुम्हारे घर में केवल गाय की फोटो है और वृंदावन में साधु संतों के घर में, आश्रमों में 1-1 लाख गौ माता हैं। कुछ कुछ स्थानों पर संतों ने बचा रखा है। किसी गौशाला में 10,000 गाय, किसी गौरी गोपाल गौशाला में 500 गौवंश है, 100 नंदी, 100-125 नंदी और बाकी 400 गाय। ये दास सेवा करता है गाय की। तुम गृहस्थ हो, ये काम तुम्हारा था, गाय की सेवा करना, गाय की रक्षा करना। नंद बाबा यशोदा गृहस्थ थे, गाय थी कि नहीं? ये तुम गृहस्थों का काम था। लेकिन जब तुम गृहस्थ लोग अपने कर्तव्य से हट गए तो फिर संत को गाय की सेवा करनी पड़ी, वरना गाय केवल फोटो में दिखती। दोस्तों, आज गाय ना होती। सड़क में घूमने वाली गाय को ले जाते हैं बूचड़खानों में, काट देते हैं। हमारा देश बहुत तरक्की कर गया, पता है? सबसे पहले नंबर पे भारत गौ तस्करी, गौ मांस सप्लाई करने वाला देश बन गया। पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा गौ मांस भारत से सप्लाई होता है। ये उस देश में हो रहा है जिस देश में गाय की पूजा होती है, जिस देश में गाय को माता कहते हैं। तो जिन संतों ने गाय को बचा रखा है, जो संत भगवान का प्रचार कर रहे हैं, हमारे पूज्य प्रेमानंद जी किडनियां खराब होने पर भी सवेरे से शाम तक सनातन के लिए राधा नाम का पाठ देकर, मंत्र देकर भगवान को, सनातनियों को धर्म से जोड़ने में लगे हुए हैं। लेकिन बॉलीवुड संतों को बदनाम करने में लगा हुआ है। बॉलीवुड संतों को बदनाम करने में लगा हुआ। संत क्या चाहते हैं? कोई भी संत क्या चाहता है कि बेटा मांस ना खाओ, शराब ना पियो। हम आपके पास, आपके बच्चे हमारे पास बैठेंगे तो हम उन्हें कौन सा पाठ पढ़ाएंगे? यही कि माता पिता की सेवा करो। आज आपके बच्चे आपके पांव छूने से हिचकिचाते हैं। आजकल तुम्हारे बच्चे तुम्हारे घुटने छूते हैं, पांव नहीं छूते। कुछ बच्चों को छोड़ दीजिए आप, 2% 4%। भारत के 95% लड़के अपने माँ बाप के पांव नहीं छूते, घुटने छूते हैं। बात सही है कि गलत है? बोलो हाँ कि ना। लेकिन गौरी गोपाल आश्रम में ये दास अनिरुद्ध उन वृद्ध माओं को, जिनके अपने औलाद ने निकाल बाहर किया, उन माओं के हम पांव दबाते हैं बड़ी श्रद्धा से, इसलिए कि तुम्हारे बच्चे सीखें पांव दबाना।
तुम्हारे बच्चे सीखें बड़ों का सम्मान करना। हम तो केवल कहकर ही नहीं, आचरण करके भी तुम्हारे बच्चों को प्रेरणा दे रहे हैं। लेकिन बॉलीवुड हमारे खिलाफ ही आपके बच्चों को जब भड़काएगा तो आपके बच्चे आएंगे कैसे हमारे पास? फिर वो सेवा देखेंगे कैसे? जब देखेंगे नहीं तो सीखेंगे क्या? फिर तो बॉलीवुड अपने कैप्चर कर लेगा आपके बच्चों को। आज के हमारे बताइए, हमारे देश के 95% युवा नशा करने लग गए कि नहीं? बात सही है कि गलत है? 95% युवा नशा करते हैं, या शराब पी रहे हैं, या चरस पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, अफीम पी रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, या गुटखा खा रहे हैं। कोई ना कोई नशा आपके बच्चे कर रहे हैं। 5% बच्चे बचे हैं इस देश में, 95% नशा कर रहे हैं। बात सही है? आंकड़ा सही है कि गलत है? अब बताओ, हम कहते हैं नशा ना करो, संत कहते हैं कि नशा, बोलो मेरी मां, संत कहते हैं कि नशा ना करो, और बॉलीवुड कहता है कि नशा करो। दाने दाने में केसर कदम बेच रहा है। तुम्हारे बच्चों को जंगली रमी डाउनलोड कौन करवा रहा है? बोलो। क्रिकेट के नाम पर जुआ कौन खिला रहा है? बोलो। जवाब देते ना बनेगा। आज क्रिकेट नहीं चल रहा है। आज क्रिकेट को क्रिकेट ना कहिए साहब, उसे खुले में जुआ कहिए। ये बात सही कह रहे हैं हम कि गलत है? बोलो। सही है? आज क्रिकेट में बच्चे लाखों रुपए हार जाते हैं। क्रिकेट में हर बॉल पर जुआ लगता है, आजकल सट्टा लगता है। हाँ या ना? अब बताओ कि पहले क्रिकेट का नशा लगवाया, फिर क्रिकेट को जुआ में तब्दील कर दिया ताकि तुम्हारे बच्चे जुआ खेल के बर्बाद हो जाएं। कितने बच्चे ऐसे हैं जो बाप की जमा पूंजी सट्टे में, जुआ में हार गए। कौन जिम्मेदार है? साधु लोग जिम्मेदार हैं कि बॉलीवुड जिम्मेदार है? तुम्हारी बेटियां पहले शरीर को ढकना धर्म समझती थीं, आज जरा जरा से कपड़े पहनकर घूम रही हैं। तो साधुओं के कहने से कम कपड़े पहन रही हैं कि बॉलीवुड के कहने से? बोलो। इसलिए अपने बच्चों को यदि संस्कारी बनाना है तो सबसे पहले बॉलीवुड से दूर करना पड़ेगा। अब देखो, बॉलीवुड का एक फंडा आपको सिखाऊं, समझाऊं, सीखे तो आप सब हैं। एक पिक्चर बनी, ओ माई गॉड। उस पिक्चर में बताया गया कि शंकर जी पर दूध क्यों चढ़ाते हो? बोलो हाँ। अब आपके बच्चों को दिमाग में बॉलीवुड ने डाल दिया कि शंकर जी पर दूध चढ़ाने की जरूरत नहीं है, गरीबों में बांटो। बात तो बिल्कुल सही है कि गरीबों में बांटो, शंकर जी के ऊपर चढ़ाओगे बह जाएगा, ऐसा बॉलीवुड का कहना है। ठीक है, लेकिन मैं एक आगे सवाल कर लूं कि तुम्हें बॉलीवुड वालों को यदि गरीबों की इतनी ही चिंता है कि गरीबों में बांटो, तो तुम जो पिक्चर बना के ये हजार हजार करोड़ कमाते हो एक मूवी से, पिक्चर से, उसमें से कितना तुमने गरीबों को बांट दिया? ये बताओ। तुमने गरीबों के लिए कितने कॉलेज बनवाए, कितनी यूनिवर्सिटियां बनवाई? तुमने गरीबों के लिए क्या किया? कितने अन्य क्षेत्र तुमने खोल दिए? फुटपाथ पर तुम गाड़ी और चढ़ा देते हो सोने वालों पर। हाँ या ना? और ये ज्ञान दे रहे हैं गरीबों का। साहब, कह देने से क्या हो रहा है? कह दीजिए। शंकर जी पर दूध चढ़ाओ मत चढ़ाओ, ये आपकी मर्जी है। वो तो आपकी श्रद्धा है कि 10 रुपए का आप दूध चढ़ाना चाहें तो चढ़ा दें। मैं कहता हूं आपसे एक सवाल,
जो कि आपको बॉलीवुड से पूछना था, पर आपके पास अक्ल की थोड़ा कमी है इसलिए पूछ नहीं पाए। हम देते हैं आपको सही ज्ञान। जो सवाल तो कम से कम पूछो। सवाल पूछना बॉलीवुड से कि मुझे बताओ कि शंकर जी पर दूध चढ़ाने से ज्यादा नुकसान है या गरीबों का शराब पीने से ज्यादा नुकसान है? बताओ। घर बिगड़ रहे हैं, शंकर जी पर दूध चढ़ाने से बिगड़ रहे हैं या शराब के कारण? एक स्त्री विधवा हो गई, पति शराब पी के मर गया, बच्चे अनाथ हो गए, बाप कमा नहीं रहा, सारा पी करके पड़ा है, बच्चे अनाथ है, मां परेशान, पत्नी परेशान। बताओ शराब ज्यादा नुकसान कर रही है समाज को या दूध ज्यादा हानि पहुंचा रहा शंकर जी पर चढ़ाया गया? उत्तर दो। ये सवाल आपको बॉलीवुड से पूछना था कि भाई साहब तुम शराब को तो प्रमोट कर रहे हो। अरे शंकर जी पर दूध चढ़ाने वाला, जब काशी विश्वनाथ आप जाओगे तो वहां पर बहुत सारे लोग दूध लिए खड़े रहते हैं। आप कितने का दूध खरीदते हो मंदिर में चढ़ाने के लिए? 5 रुपए का, 10 रुपए का, ज्यादा से ज्यादा 20 रुपए का। बोलो हाँ। और वो शुद्ध दूध नहीं होता, सफेद पानी होता। 1 लीटर दूध में 5 लीटर पानी मिला के शंकर जी पर यही दूध चढ़ता है। बोलो हाँ। और वो दूध बेचने वाले, उनका रोजी रोटी चल जाती है। तो शंकर जी पर दूध चढ़ाना हमारी भारतीय परंपरा रही है। और शंकर जी पर दूध क्यों चढ़ाया जाता उसका साइंस भी है। हमारे जितने भी शिवालय हैं वो सारे शिवालय नदियों के किनारे हैं या तालाब के किनारे हैं। महाकालेश्वर कहां है? बोलो। कौन सी नदी है? क्षिप्रा। विश्वनाथ जी कहां हैं? काशी में क्या है? गंगा। हर शिवालय नदी के किनारे है। पहले के जमाने में जो दूध चढ़ाया जाता था वो नदियों में जाता था, नाले में नहीं जा। नाला तो तुमने बना दिए नदियों को, और तुम कह रहे हो कि नाले पे जा रहा है। नाला बनाया किसने? नाला आज के 100 साल पहले क्या इस देश में एक भी नाला था? बोलो, उत्तर दो। क्या 100 साल पहले जब नाला नहीं था तब क्या शिवालय नहीं थे? लेकिन तुम्हें यह बात बॉलीवुड नहीं बताएगा। शिवालय तो तब भी थे जब नदियां नदियां थीं। आज के विकास के नाम पर तुमने नदियों को क्या बना दिया? नाला। और शंकर जी शिवालय जो हैं वो नदियों के किनारे हैं। जब शंकर जी पर कोई दूध चढ़ाता तो दूध जाता नदियों में, और नदियों में रहती हैं मछलियां, और वो मछलियां दूध का भोग लगाती हैं, मछलियां दूध पीती हैं। तो हमारे जो पुरखे थे, हमारे बाप दादे, उन्होंने सोचा कि तालाब की मछली को, नदी की मछलियों को भी इसी बहाने दूध मिल जाएगा। भाई पहले के जमाने में क्या था साहब, सुनो। दूध होता था ज्यादा। घर में 20-20 गाय होती थी, वो सबके घर होती थी। पहले घर घर गांव गांव दूध की नदियां बहती थी। मैं 100 साल 50 साल पुरानी बात कर रहा हूं बस। बोलो हाँ। और भारत की एक परंपरा थी कि भारत में घर घर गाय थी। बताओ, आप जितने लोग यहां बैठे हैं, तुम्हारी 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी पहले तक घर में 10-10 20-20 नंग गाय रही होंगी। मैं गारंटी लेता हूं इस बात की। आप कितने लोगों ने देखा है अपने पुरखों के घर में गायों को? 10 नंग 20 नंग 50-50 नंग गाय। हाँ या ना? सही है, हम गलत कह रहे हैं? अब बताओ, पहले के जमाने में दूध ज्यादा होता था सबके घर में, और इतना ज्यादा होता था कि कहावत हुई कि भारत में तो दूध की नदियां बहती हैं। बोलो हाँ। सुनो, एक और हमारे देश में बात थी, हमारे यहां दूध कभी बेचा नहीं जाता था। बोलो हाँ। दूध केवल ग्वाला बेच सकता था, ब्राह्मण क्षत्रिय कभी दूध नहीं बेच सकता था। ब्राह्मण को दूध बेचने का अधिकार नहीं है, पाप है।
घी बेचने का अधिकार नहीं है, पाप है। तो जब ब्राह्मण के क्षत्रिय के घर में दूध होता, इतना होता कि पिए ना पीता, तो फिर लोगों ने कहा यार करें क्या? बोले फेंकेंगे तो पाप लगेगा, गोरस है। तो चलो शंकर जी को नहवाते हैं, दूध से पुण्य भी मिल जाएगा और दूध मछलियां भी पी लेंगी। इसलिए शंकर जी पर दूध चढ़ाने की तब परंपरा थी। कब परंपरा? ये शंकर जी पर दूध चढ़ाने की परंपरा आज की है कि लाखों साल पुरानी है? बोलो। तो आज के 100 साल पहले झांक कर देखो तो सही कि भारत था कैसा। हमारे यहां कोई दूध की कमी थी क्या? अब कमी है। तो अब लोग कह रहे हैं कि गरीबों में बांट दो। ठीक है भैया, बांट दो। गौरी गोपाल में तो अखंड रसोई चल रही है, बट ही रहा है गरीबों में, सब में। इन बॉलीवुड वालों से पूछो कि भैया तुमने कितना बांटा? तुम्हारे अन्य क्षेत्र दिखाओ, कहां चला रहे हो? केवल डींगे मार रहे हैं, बातें कर रहे हैं। अब आते हैं दूसरी बात पर। बताओ, तुम्हारे बच्चों को कंफ्यूज कर दिया कि नहीं बॉलीवुड ने? अब तुम्हारे बच्चे शंकर जी के मंदिर नहीं जाते, दूध चढ़ाने से कहते हैं ऐसा नहीं ऐसा। अरे भाई, दूध भी चढ़ाओ और गरीबों की सेवा भी करो, दीन दुखियों की सेवा भी करो, बुराई क्या है? अच्छा ये बताओ, शराब बुरी है कि दूध बुरा है? बोलो मेरी मां, कौन बुरा है? तो आज तक बॉलीवुड ने कोई ऐसी मूवी बनाई जिसमें यह कहा गया हो कि भाई शराब ना पियो, शंकर जी पर दूध ना चढ़ाओ, इसकी मूवी बनी, पर शराब ना पियो इसके कोई मूवी बनी नहीं। शराब तो बेच रहे हैं। कुल मिलाकर शंकर जी पर दूध क्यों? टारगेट सनातन धर्म। एक और बात बताऊं आपको, कल मेरे पास एक बच्चा आया, उसके पिताजी लेकर आए, बिहारी जी का दर्शन करके वो लौटा, तो उसके ना जूते चप्पल चोरी हो गए। अब वो लड़का मेरे पास आया, बोले महाराज जी देखो हम दर्शन करने आए, हमारे जूते चप्पल चोरी हो गए। अब देखो ना, आजकल आस्था बनाने में कितना टाइम लग रहा है। लोगों के भीतर श्रद्धा जगाने में बड़ा टाइम लगता है, लेकिन श्रद्धा खत्म होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। अब आप बताओ कि हमारे मंदिरों में मोबाइल चोरी होना, पर्स चोरी होना, जेब कटना, चैन चोरी होना, जूते चप्पल चोरी होना, ये पूरे भारत के मंदिरों में कॉमन सा नहीं हो गया है? बोलो। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि यह भी एक षड्यंत्र है। जितने लोग मोबाइल चोरी कर रहे हैं, चैन चोरी कर रहे हैं, जूते चप्पल चुरा रहे हैं मंदिरों में, वो लोग सनातनी नहीं है। रूप बदलकर, कपड़े पहनकर, तिलक लगा के कोई भी आ जाए, आप लोगों के जूते चोरी होना, पर्स चोरी होना। अब सोचिए आप बिहारी जी गए, माना उदाहरण, और आप बिहारी जी गए और आपका मोबाइल चोरी हो गया, तो आपकी श्रद्धा बनेगी कि बिगड़ेगी? बोलो। इससे क्या हो रहा है कि सनातन धर्म में इस तरह से श्रद्धा पर प्रहार किया जा रहा है। किसी भी तरह से बॉलीवुड अपना काम कर रहा है, मूवियां बना बना के गलत, सनातन को बदनाम और बर्बाद करने के लिए, और ये षड्यंत्र अलग चल रहा है। चोरी, आपको पता है कथाओं में चोरी करने वालों के गिरोह चलते हैं, जत्था नहीं चलता, जत्था चलता है, उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है चोरी कैसे करना है। ये कोई सनातनी थोड़ी है। जैसे आतंकवादी, आतंक की शिक्षा पाकिस्तान दे रहा है, उसी तरह यह भी एक सनातन पर आतंक है। आपका मोबाइल चोरी होता है तीर्थ स्थान पर, आपकी श्रद्धा समाप्त हो जाती है। यार अगली बार नहीं आएंगे, हमारा मोबाइल चोरी हो गया।
बात समझ में आ रही है आप लोगों को? इसलिए सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए ये चैन चोरी मंदिरों में ही क्यों हो रहा है, कथाओं में ही क्यों हो रहा है? अब इस भीड़ में कौन बैठा है ये आप और हम कैसे जाने? कितने सनातनी हैं, और सनातनी बन के कोई यहां चोर भी बैठा हो तो हम कैसे जान पाएंगे? तुम्हारा मोबाइल चोरी कर ले, चैन चोरी कर ले, तुम तो कहोगे ना कि वृंदावन गए थे यार, हमारा तो मंगलसूत्र चोरी हो गया, अब नहीं जाएंगे। हमारा तो मोबाइल चोरी हो गया, अब नहीं जाएंगे। हमारी तो चप्पल चोरी हो गई, अब नहीं जाएंगे। श्रद्धा बनाने में सालों लगते हैं और बिगाड़ने में चुटकियों में बिगड़ जाए। समझो, जैसे आतंकवादी पाकिस्तान के लोग तैयार करके भेजते हैं, ऐसे ही हमारे देश में सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए बॉलीवुड और बहुत सारे चोरों के गिरोह ये ठेका लेते हैं कि चोरी करना है। पुलिस भी पकड़े तो कितना पकड़े, कहां कहां तक इतनी भीड़ में पुलिस कहां कहां ध्यान दे। सब चीजें हमें और आपको भी तो समझनी है। अब लोग मंदिरों में एक दिन में कम से कम 1000 लोगों के साथ चोरी होती है। एक दिन में 1000 लोगों की चोरी होती है कम से कम। किसी के पर्स चोरी हो गया, किसी के चप्पल चोरी हो गई, किसी के पॉकेट जेब कट गया, किसी का पर्स से पैसे निकल गए। अब बताइए, एक दिन में यदि 1000 लोगों के साथ चोरी हुई तो 1000 लोगों में कम से कम 800 लोगों की आस्था तो खत्म हो जाएगी ना। वो तो सवाल करेंगे, बिहारी जी के दर्शन करने गए तो थे, क्या हुआ? बदनाम कौन हो रहा है? सनातन धर्म। बदनाम कौन हो रहा है? मंदिर। कर कौन रहा है? कोई दूसरा। ये षड्यंत्र है। सनातन चारों तरफ से परेशान करने के लिए ना सनातन को लोग लगे रहते हैं। अब हमारे देश में देखो ना, गांव के गांव हिंदुओं को पैसा दे दे के कन्वर्ट करके क्रिश्चियन बना लिया। क्या ये षड्यंत्र नहीं है? ये तो सबकी आंखों में दिख भी रहा है, नहीं दिख रहा है? हमारे हिंदुओं को पैसा दे दे के कन्वर्ट करा के क्रिश्चियन बना लिया कि नहीं? जहां मंदिर होते थे वहां मस्जिदें और चर्च हो गई। बोलो हाँ। क्या ये सनातन पर प्रहार नहीं है? लेकिन तुम्हें तो सुपर डुपर स्टार उन गुटखा बेचने वाले बॉलीवुड को ही मानना है। साधुओं को तुम कहते हो अरे ये तो बेवकूफ बना रहे हैं, साधुओं को तुम पाखंडी कह देते हो, साधुओं को तुम जो मन में आया वो शब्दावली प्रयोग कर लेते हो। लेकिन जो खुलेआम गुटखा शराब बेच रहे हैं, जो खुलेआम गलत परोस रहे हैं देश में बच्चों को, उन्हें आप सुपर डुपर स्टार बनाए बिठाए हैं। और जो साधु संत सनातन की सेवा में वर्षों से लगे हैं, उन संतों को आप पाखंडी कह रहे हैं। कैसा न्याय है आप लोगों का? क्यों नहीं समझते चीजों को गंभीरता से और बारीकी से? तुम्हें ऊपर ऊपर का दिखता है, तुम गहराइयों में तो जाओ। एक बात, एक विचार तो करो, कैसा क्यों? सनातनी हम हिंदू कैसे हैं? हम चींटी को भी आटा डालते हैं, मछली को भी आटा, सांप को भी दूध पिलाते हैं। हम किसी का क्या बिगाड़ेंगे साहब? हम सनातनी कभी किसी को मारते नहीं हैं, कभी किसी को परेशान नहीं करते। लेकिन अब कुछ लोग, अब देखो ना, रोहिंग्या हमारे देश में घुस आए। रोहिंग्या कितना नुकसान कर, कहते हैं ये रोहिंग्या लोग आदमी को पका के खा जाते हैं, आदमी का मांस खाते हैं रोहिंग्या। अब बताओ, अभी तक तो मुर्गा खाते थे लोग, बकरा खाते थे, अब आदमी खाने लग गए। क्या बड़ी बात है? कितना भयानक है ना ये सब। इसलिए सरकार को भी जागरूक होना चाहिए और मूवियों को आप भी बायकॉट करो कि हम ऐसी मूवियां नहीं देखेंगे जो हमारे सनातन धर्म पर प्रश्न चिन्ह लगाए। तुम क्या प्रश्न चिन्ह लगाओगे मूर्खो?
तुम्हारे पास अक्ल कितनी है? 4 लाइन पढ़ लेने से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता। सनातन धर्म को जानने के लिए, सनातन धर्म को समझने के लिए बहुत अध्ययन की जरूरत है, बहुत गहराई की जरूरत है। यूं हवा में ना समझ में आएगा तुम्हें सनातन। सनातन धर्म श्रेष्ठ है, ऐसे ही थोड़ी श्रेष्ठ है। 700 साल गुलाम रहा, फिर भी सनातन जस के तस खड़ा है। कोई तो बात होगी, वरना कोई इतने साल गुलाम रहे तो पूरा कन्वर्ट हो जाता। कितने देश गुलामी के बाद खत्म हो गया उनका अस्तित्व, लेकिन हमारा अस्तित्व यदि जीवित है तो कोई बल तो होगा, कोई शक्ति तो है। बस हम सनातनियों को बस अपने धर्म का प्रचार करना चाहिए। आजकल के बच्चे, मुसलमान कभी कुरान को जलाता नहीं है, कुरान का सम्मान करता है मुसलमान। ईसाई कभी बाइबल को जलाता नहीं है, बाइबल का सम्मान करता है ईसाई। लेकिन तमाम हिंदू लोग रामायण जलाते फिरते हैं, गीता जलाते फिरते हैं। नालायक पढ़ते भी हैं कि केवल जलाते हैं? इन्हें पढ़ना आता है? गीता हमारे भगवान कृष्ण की वाणी है। तुमने पढ़ा है गीता? जानते हो गीता को? बहुत लोग हमारे नेताओं, अभी कुछ समय पहले आपने देखा होगा नेता लोग, कुछ नेता लोग रामचरितमानस जला रहे हैं। इन नेताओं से पूछो, नालायक तुमने पढ़ा है रामचरितमानस? तुम्हारे बाप दादों ने पढ़ी है? अर्थ जानते हो? अर्थ का अनर्थ करेंगे और जलाएंगे। ये देखो, आज तक किसी मुसलमान ने जलाया हो अपने ग्रंथ को तो बताओ। हिंदुओं को आज हिंदू पता नहीं कैसा हो गया है अपने धर्म से। याद रखना साहब, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज का जब युद्ध हुआ तो पृथ्वीराज चौहान ने तो मोहम्मद गौरी को 17 बार हरा ही दिया था। 16 बार। बोलो हाँ। मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज ने कितनी बार हरा दिया? लगभग 16 बार। भगाया, चल नालायक भाग यहां से। लेकिन बाद में क्या हुआ? पृथ्वीराज चौहान के सगे ससुर, पृथ्वीराज चौहान जी की पत्नी का नाम है संयोक्ता। संयोक्ता के पिता जयचंद, पृथ्वीराज के सगे ससुर ने मोहम्मद गौरी से हाथ मिला लिया। अब मोहम्मद गौरी की सेना हो गई डबल, ताकत हो गई ज्यादा। सोते हुए पृथ्वीराज को पकड़ लिया। युद्ध करते समय नहीं पकड़ा, छल से। हम सो रहे हैं और आप हमें मार दो तलवार से, तो इसमें हमारा क्या दोष है? ये तो आपने हमारे साथ छल किया। तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया होता तो युद्ध में आते, रणभूमि में आते। इसलिए हमारे यहां युद्ध होते थे ना, तो हमारे युद्ध में भी धर्म होता था। पीछे से प्रहार करने की परंपरा नहीं थी। क्यों जी? बात सही है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, धर्म का युद्ध है ये। पृथ्वीराज को पकड़ लिया, आंखें फोड़ दी, वो सब आप जानते हैं। मैं एक सवाल आपसे करूं कि गद्दार कौन था? जयचंद को आप गद्दार कहेंगे कि मोहम्मद गौरी को गद्दार कहेंगे? बड़ा गद्दार कौन है? मोहम्मद गौरी से डर नहीं है, क्योंकि मोहम्मद गौरी तो शत्रु है, वो खुले में शत्रु है। हमें पता चल जाए कि हमारा शत्रु है तो घबराने की जरूरत नहीं, खुले मैदान से लड़ेंगे, शत्रु है ना। लेकिन समस्या उनसे है जो घर में अपने बनकर बैठे हैं और वो खंजर पीठ में मार रहे हैं। इसलिए हमारे देश में जयचंद तब भी थे, और आज जो सनातन के खिलाफ गीता रामायण जलाने वाले लोग, यह भी आज के जयचंद हैं। सनातन से प्यार करो साहब, अपने धर्म को पढ़ो, अपने धर्म को जानो। यूं बात करने से नहीं होता। बिना तथ्यों के आप बात करेंगे, उन बातों में सार क्या निकलना है? बड़ी बातें हैं साहब,
बॉलीवुड ने सनातन को बहुत क्षति पहुंचाई। अंग्रेजों ने 200 साल में और मुगलों ने 500 साल में जितनी क्षति भारत को पहुंचाई, उससे ज्यादा 70-80 सालों में बॉलीवुड ने भारत देश को, सनातन को क्षति पहुंचा दी। आप इस बात से सहमत हैं या नहीं? कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि बॉलीवुड ने सनातन को बहुत क्षति पहुंचाई है? आप नहीं है? मूवियां देखते हैं? कौन सी पसंद है? मुन्नी बदनाम हुई हैं? शीला की जवानी? फिर ताकते रहते तुझको हैं? जो मूवियां अच्छी हैं, कश्मीर फाइल्स और छावा इत्यादि, पृथ्वीराज चौहान भी एक मूवी है। जो इतिहास को बताए वो ना मूवी है। जो तुम्हारे बच्चों को अश्लील बनाए वो मूवी क्या है? जो तुम्हारे भीतर सनातन के खिलाफ जहर घोल दे वो काहे की मूवी है? इसलिए आपके हमने बात शुरू की थी कि आंखों से भी पाप होता है, कानों से भी पाप, इसलिए कानों से गलत ना सुनो। हरि हर निंदा सुनहि जे काना, जो हरि की। अब देखो शंकर जी पर दूध क्यों चढ़ाओ? ये शंकर जी की निंदा हो गई कि नहीं? क्यों ना चढ़ा भैया? हमारी आस्था है। बोलो हाँ। क्या मुसलमान चादर चढ़ाना छोड़ दिया? क्या चादर चढ़ाने के खिलाफ कोई मूवी बनी? बोलो। पादरी लोग चढ़ाते हैं वहां प्याला, तो क्या वो उनके खिलाफ कोई मूवी बनी? फिर केवल शंकर जी का दूध आंखों में खटक रहा है नालायकों को। एक बात समझो, आप शंकर जी के मंदिर नहीं जा रहे हैं, मैं दूध नहीं चढ़ाऊंगा, क्या यह शंकर जी का अपमान नहीं है? बोलो। जबकि क्या लिखा? हरि हर निंदा सुनहि जे काना। हरि और हर की निंदा सुनना भी पाप है। तो बॉलीवुड खुलेआम भगवान की निंदा की मूवियां बना रही हैं और आप देख रहे हैं, तो ये सुनने से पाप नहीं लगता होगा? इसलिए भगवान की निंदा ना करो ना सुनो। भगवान के संदर्भ में कोई प्रश्न है, तुम्हें कोई बात समझ में नहीं आती तो पूछो, बताया जाएगा। सनातन धर्म इतना विशाल है, 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं, दर्शन है, उपनिषद है, इतना ज्ञान है हमारे सनातन में। तुम्हें कोई बात समझ में नहीं आती तो पूछ लो। हम रोज प्रश्नोत्तरी करते हैं इसलिए कि भाई आपको कोई समझ में ना आए बात पूछ लो। पर सनातन बहुत बड़ी चीज है साहब, तुम्हें नहीं पता। एक भक्त थे, उनका नाम था सदन। क्या नाम था? सदन कसाई। कसाई जोड़ा है मतलब वो उनके बाप दादे मार मार कर जीवों को मांस बेचते थे। तो बाप दादों का काम सदन को मिला, पर सदन मारते नहीं थे, बस मांस बाप दादों का काम था बेचना। उनके पास एक शालिग्राम भगवान थे, तो तराजू में मांस तौल कर देते ना। तो सदन बहुत बड़े भक्त थे। एक पलड़े पर वो बांट ना रखकर, किलोग्राम ना रखकर शालिग्राम भगवान को रखते और कहते कि हे भगवान 5 किलो का तौल दो तो वो 5 किलो का हो जाए। आप 1 किलो का तौलो तो शालिग्राम भगवान 1 किलो के हो जाए। उसी बांट से वो 10 किलो भी तौलते, 5 किलो भी, 200 ग्राम भी उसी से तौल कर देते। किसी भक्त ने वहां से गुजरते हुए देखा कि ये तो शालिग्राम भगवान है। तो एक आदमी ने सदन से कहा, अरे सदन, तुझे नरक जाना पड़ेगा, बड़ा पाप किया तूने, ये भगवान को तूने इससे मांस तौला। अच्छा, सदन बहुत प्यार करता था भगवान से, सही गलत का तो उसे ज्यादा ज्ञान था नहीं, सच्चा भोला भाला बाप दादाओं का काम था, तो उसी से उसका गुजारा होता था। तो वो अपना मांस बेचता था और मारता नहीं था किसी को। और भक्त बहुत बड़ा था।
एक पंडित जी ने कहा कि ये तूने बड़ा अपराध किया, मुझे दे शालिग्राम भगवान, मैं पूजा करूंगा। पंडित जी को डर के मारे दे दिया। पंडित जी ले जाके बढ़िया दूध दही घी से नहवाए, पूजा पाठ करी। और रात को जब पंडित जी सोए तो शालिग्राम भगवान सपने में बोले, पंडित जी तुरंत वापस करके आओ। वहां बढ़िया वो हमें रोज तराजू में रख के झूला झुलाता था, रोज हम बढ़िया झूला झूलते थे, तुमने लाके बिठा दिया, तुरंत भेजो हमें वहां, हमें उस भक्त की याद आ रही है, झूला झुलाता था वो हमें रोज। अब पंडित जी बड़े परेशान भय, वाह प्रभु आप खुद झूला झूलना चाहते हैं तो जाओ। आधी रात को दरवाजा खटखटाया, पंडित जी ने, सदन खोल, ये तेरे भगवान तू संभाल भैया, तेरे भगवान हमारे बस के नहीं है। सदन भगवान शालिग्राम को जब उसने सुना कि ये भगवान मेरे से प्रेम करते हैं तो उसकी श्रद्धा और बढ़ गई, अपार श्रद्धा जागी। उसने अपने ये दारागार पुत्राप्तान प्राणान वित्तमिमं परम हित्वा माम शरणम याता कथम चांस्तक तुमुत्सहे। भगवान कहते हैं जिसने अपनी पत्नी पुत्र परिवार मेरे लिए छोड़ा हो, मैं ऐसे भक्तों का कभी त्याग नहीं कर सकता, ऐसे भक्तों को मैं कभी छोड़ नहीं सकता। सदन ने सब छोड़ दिया, सबसे उसकी माया हट गई, सबसे मन हट गया और शालिग्राम भगवान लेकर वो जगन्नाथ भगवान की ओर चला, जगन्नाथ भगवान का दर्शन करने के लिए। उसे जगन्नाथ भगवान की याद आई और वो जगन्नाथ जी की यात्रा में चला। सदन कसाई चलते 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 एक गांव के बगल से जब गुजरा तो वहां देखा कि शाम हो गई है, आज इस गांव में रुक जाना सही है क्योंकि सवेरे फिर आगे चलेंगे। तो आज वहां पर एक छोटा सा घर था किसी का, उस घर के बगल में पेड़ था, उस पेड़ की छांव में अपनी आसन लगाई और गांव से कुछ भिक्षा मांग कर लाए, खा पी लिया और अपना लेट गए भगवान का चिंतन। सवेरे जगन्नाथ जी की यात्रा में आगे बढ़ेंगे। जिस घर के बगल में लेटे उस घर में एक सुंदर सी महिला रहती थी। जब उसने निकलकर देखा सदन की तरफ, सदन बड़े सुंदर थे, तो उस महिला ने सदन को देखा तो वो सदन को देखकर मोहित हो गई और सदन की तरफ वो तिरछी निगाहें रखती और सदन को वो अपने वासना में फंसाना चाहती थी, क्योंकि वह स्त्री का चरित्र अच्छा नहीं था। वह सदन को देखती है और सदन के पास जाकर बोली, आप मेरे पति बनोगे, बड़े सुंदर हो। सदन बोले, मैं अपनी पत्नी पुत्र परिवार मैंने सब छोड़ दिया भगवान के लिए। यदि मुझे इसमें आसक्ति होती तो मैं अपनी पत्नी से मन ही क्यों हटाता। इसलिए देवी तुम मेरी माँ हो, बहन हो, इस रूप में तुम अच्छी हो, तुम ये क्या कह रही हो। उस कन्या ने कहा, उस महिला ने, वैसे आप हो बड़े सुंदर, अच्छा ये भी बड़ी सुंदर थी। पर सदन के मन को ये विचलित ना कर पाई। सदन बोले, तुम्हारा पति है देखो घर में, तुम अपने पति को छोड़कर पर पुरुष पर नजर रखोगी, पाप लगेगा। उस महिला को क्या लगा कि ये मेरे पति से डर रहा है, तो उसने तलवार निकाली और अपने पति का सिर काट दिया और कहा, देखो अब कोई बाधा नहीं है, मेरा पति मर गया, अब तुम और हम शादी कर लेते। पूरी रात बेचारी ने परेशान कर रखा सदन को। सदन बोले, रात है, जाएं कहां, जाएं तो पकड़ ले। अब सदन जी ने मना कर दिया, तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे, तो उसको लगा मेरा तो पति भी चला गया। इसने भी स्वीकार नहीं किया, ना मैं घर की रही ना मैं घाट की रही। उसने शोर मचाया, लोग आए, क्या हुआ, बोले इसने मेरे पति को मार दिया। अब राजा के पास बात चली गई, सदन को बुलाया गया, आपने क्यों मारा इसके पति को। सदन ने कहा, महाराज मैं तो जगन्नाथ जी की यात्रा पर जा रहा हूं, मैंने नहीं मारा, इसने मेरे से कहा विवाह कर लो, मैंने मना किया तो इसने अपने पति को मार दिया। कहा अब कर लो विवाह, अब तो कोई बाधा नहीं है। उस महिला ने तो त्रिया चरित्र दिखाया और कहा, इसने ही मेरे पे गलत नजरें रखी और मैंने मना किया, मेरे पति ने विरोध किया तो इसने पति को मार दिया। राजा ने कहा, तुमने पति को मारा है इसके,
तुम्हारे हाथ काट लिए जाएंगे। सदन के दोनों हाथ काट लिए गए। जगन्नाथ भगवान की तरह हो गए सदन। जैसे जगन्नाथ भगवान जी के आधे आधे हाथ हैं, ऐसे ही सदन के आधे आधे हाथ हो गए। सदन फिर भी उनकी भक्ति कम नहीं हुई, उनका प्रेम कम नहीं हुआ। सदन यात्रा पर आगे बढ़े और जब वो जगन्नाथपुरी पहुंचे तो भगवान जगन्नाथ जी ने पुजारियों से कहा, मेरा भक्त आ रहा है, उसे पालकी पर बिठाकर मेरे सामने लेकर आओ। पुजारी जी गए, पालकी पर बिठाया और जब जगन्नाथ जी के सामने आए, हाथ जोड़ना चाहा पर हाथ तो थे नहीं, पर जब हाथ जोड़ना चाहा तो भगवान की कृपा से सदन के हाथ पहले की तरह उग आए, जस की तस हो गए। भगवत कृपा से उनके हाथ उन्हें वापस मिल गए। सदन ने भगवान जगन्नाथ जी से एक सवाल किया कि हे प्रभु, यदि ये हाथ देना ही था तो फिर हाथ कटवाए क्यों? अब यहां ये प्रश्न का उत्तर सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा। आपके बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर मिलने जा रहा है, बहुत सारे प्रश्नों का हल आपको मिलेगा इस बात से। सदन ने भगवान जगन्नाथ जी से प्रश्न किया कि हे प्रभु, जब हाथ वापस करने थे आपको तो हाथ कटवाए क्यों? क्यों कटवाए हाथ? और बात सही भी है कि भगवान की मर्जी के बिना तो पत्ता नहीं हिलता। उस महिला ने जो उन पर आरोप लगाया वो तो गलत था, पर सदन को कष्ट तो हुआ भाई, किसी के हाथ कटेंगे तो कितना दर्द होगा। सदन ने कहा, प्रभु जब हाथ लौटाने थे तो कटवाए क्यों? तब जगन्नाथ जी ने कहा, बेटा सदन, ये जो तुम्हारा हाथ कटा, ये जो तुम्हें दंड मिला, ये तुम्हारे पिछले जन्म के पाप से मिला। पाप से? तो क्या मैंने आपकी इतनी भक्ति की, तो क्या आपकी इतनी भक्ति के कारण मेरे पाप कटे नहीं? भगवान ने कहा, बेटा कुछ पाप तो कट जाते हैं पर कुछ पाप नहीं कटते। तुमने कुछ ऐसे पाप किए थे जो कट नहीं सकते थे, भोगना पड़ा, पर तुम्हें भोगना तो लंबा था, पर तुम्हारी भक्ति के कारण वो लंबी यात्रा जरा से दिनों में पूरी हो गई। ये कृपा ईश्वर की है। तो महाराज मैंने कौन सा पाप किया था ये भी बता दो। अब जगन्नाथ भगवान ने क्या बात बताई जरा सुनिएगा, और ये सवाल आपके जीवन में सारे प्रश्नों का उत्तर देगा जो आपके जीवन में भी उलझन होती है कि हमने तो पाप किया ही नहीं, पुण्य ही पुण्य किए, फिर भी हमारे जीवन में ये संकट क्यों? आप भी ये सवाल करते हैं, बहुत सारी उलझनें होती हैं। अब ध्यान से सुनो। भगवान जगन्नाथ जी ने कहा, सदन आप पिछले जन्म में एक संत थे, जंगल में बैठे आप समाधि लगाए, तभी जंगल में एक कसाई एक गाय को पकड़कर ले जा रहा था, तो गाय उस कसाई के हाथ से छूट गई और तुम्हारे सामने से गुजरी। तो कसाई ने तुमसे पूछ लिया कि क्या तुमने गाय को यहां से गुजरते हुए देखा है? तो तुमने कह दिया था अपने हाथों को उठाकर, हाँ हाँ गाय इस तरफ गई है। और वो कसाई ने तलवार ले रखी थी, तुम्हें पता था कि ये कसाई है, तुमने गाय का सही पता बता दिया। कसाई ने जाकर गाय को पकड़ लिया और गाय की गर्दन काट दी। तुम्हारे कारण एक गाय की हत्या हुई तो तुम्हारे जीवन में वो हत्या लग गई। वो हत्या के कारण वही गाय इस जन्म में वो स्त्री बनकर आई जो तुम पर मोहित हो गई थी, और वो कसाई उसका पति बनकर आया। कसाई ने गाय का गला काटा, गाय की गर्दन उड़ाई, तो वही गाय इस जन्म में स्त्री बनी और वह कसाई उसका पति बना। तो उस स्त्री ने अपने पति की गर्दन उड़ा दी, तो उन लोगों का तो हिसाब किताब चुक गया। उसने उसकी गर्दन उड़ाई थी, तो इस जन्म में उस गाय ने स्त्री बनकर अपने पति की गर्दन उड़ा दी, तो उन लोगों का हिसाब किताब तो
चूक गया, पर तुमने अपने हाथ बढ़ाए थे कि गाय इस तरफ गई है, तो तुमने हाथ बढ़ाए तो तुम्हारे हाथों को भी काट लिया गया। उस गाय ने स्त्री बनकर तुमने उस गाय की हत्या में हाथ उठाकर सहयोग दिया था, इसलिए उस स्त्री के कारण मीन्स उस गाय के कारण तुम्हारे हाथ काटे गए। परंतु तुम मेरे परम भक्त थे, तुम्हें इस जन्म में तुम्हारे हाथ कट जाते और फिर सारी जिंदगी बिना हाथों के गुजारना पड़ता तो कैसे गुजरती, पर तुम्हारी भक्ति के बल पर तुम्हारे हाथ तो कटे पाप के कारण, पर तुम्हारे भक्ति तुम्हारे पुण्य के कारण मैंने वो हाथ तुम्हें वापस कर दिए। तुम्हारे जीवन का बड़े से बड़ा दुख जरा से में टल गया। एक बात बताऊं मेरी मां, कर्म दंड भोगने पड़ते, चाहे ज्यादा दिनों तक भोगना पड़े या कम दिनों तक। हम जो भी दुख पाते हैं वो दुख हम किसी और के कारण नहीं पाते, हम ही अपने सुख और अपने दुख के जिम्मेदार होते हैं। इसलिए ये दास आपसे सदा कहा करता है कि जीवन में जब दुख आए तो दोष किसको देना है? हाँ, न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। जब आपके जीवन में विपत्ति आए तो किसी को दोष ना देना, ये समझना कि ये हमारे किसी जन्म के पाप का फल है। विपत्ति आई अंधा अंधी पे, लाल श्रवण सपाया है। विपत्ति आई अंधा अंधी पे, लाल श्रवण सपाया है। न देना दोष दशरथ को, विपत्ति तो सब पे आती है। लोग कहते हैं श्रवण के माता पिता को दशरथ जी ने मारा। जो विपत्ति आनी है वो किसी भी बहाने से आकर रहेगी। विपत्ति आई राजा दशरथ पे, राम जब जा रहे थे वन को। विपत्ति आई राजा दशरथ पे, एक राम के पिता मतलब भगवान के पिता पर भी विपत्ति आ गई। जरा देख लो तो आप पर और हम पर आएगी कि नहीं? विपत्ति आई राजा दशरथ पे, राम जब जा रहे थे वन को। न देना दोष कैकेयी को, विपत्ति तो सब पे आती है। न देना दोष कैकेयी को, विपत्ति तो सब पे आती है। विपत्ति आई माता द्रौपदी पर, सभा में चीर हरण करते। न देना दोष कौरवों को, विपत्ति तो सब पे आती है। बताओ विपत्ति क्यों आती है? ये हमारे कर्मों के दंड है। सदन कसाई के हाथ कट गए, बाद में लौटाया। भगवान ने सदन को अपने हृदय से लगाकर सदन पर कृपा के करके सदन को कृतार्थ कर दिया। ये बात सच्ची है कि हमें पापों का फल भोगना पड़ेगा। पितामह भीष्म को बाणों की सैया पर लेटकर अपने कर्म दंड भोगने पड़े। ये सही है कि भीष्म पितामह को भी अपने कर्म दंड भोगने पड़े। पर एक बात समझ लो मेरी माँ कि दोष किसी पर
दोष किसी को देने से क्या लाभ है कोई लाभ? इसलिए जो दुख आवे चुपचाप सह लो और उस दुख में भी प्रसन्न रहो, क्योंकि तुम्हारा कर्मदंड तुम्हें मिलेगा। पत्नी का कर्मदंड पत्नी को, पति का पति को, बेटे का बेटे को, कोई किसी का बांट नहीं सकता कि तुम्हारा दर्द हम बांट लें। कांटा तुम्हें लगेगा तो दर्द तुम्हारे पांव में होगा, हमें नहीं होगा। हर व्यक्ति अपना अपना भोगता है, इसलिए कहता हूं गलत ना किया करो। आज नहीं कल उसका परिणाम जब मिलेगा बड़ा दुखद होगा, भोगना पड़ेगा। कोई ना बचा तो तुम पितामह भीष्म ना बच पाए कर्म दंड से, दशरथ जी ना बच पाए। दशरथ जी तो राम के पिता, भगवान के पिता हैं। क्या दशरथ जी बच पाए? उन्हें भी तड़प तड़प के मरना पड़ा। श्रवण के बाण लगा, उनके माँ बाप ने श्राप दिया, इन्हें भी मरना पड़ा। तो बचा कौन? कोई नहीं बचा, तो हम और तुम कैसे बचेंगे? इसलिए गलत काम से बचो और अपने आप को सही काम में खपा के लगा रखो, सही काम में लगाओ। बुरे विचार आए ही ना मन में, अपने आप को अच्छे विचारों के साथ इतना अटैच कर दो, इतना जोड़ दो, अपने आप को अच्छे कामों में लगा दो। जरूरत ही नहीं है बुरे विचार आए आपके जीवन में, बुरी आदतें आपकी बने, इनकी आवश्यकता ही नहीं है हमें। तो सदन कसाई को भगवान ने कृपा करके अपना दर्शन कराया, दर्शन देकर कृतार्थ किया। तो उनके हाथ क्यों कटे? उन्हें भक्ति का परिणाम भी मिला, सब कुछ मिलता है। हम अच्छा करते हैं। आप ये बताओ, आप दिल्ली में रहते हैं, आप बड़े बड़े महलों में रहते हैं, आपके पास गाड़ी है, बंगला है, रहने का खूब, आपको पास खाने के लिए काजू बादाम पिस्ता छुआरा मुनक्का है। कुछ लोगों के पास सूखी रोटी नहीं है, कुछ लोगों के पास, मेरी मां, कुछ लोगों के पास सूखी रोटी नहीं है। क्यों? क्यों नहीं? कारण जानते हैं? कारण सिर्फ ये है कि आपने किसी जन्म में पुण्य किया है, उस पुण्य का फल आपको आज गाड़ी बंगला धन धान्य के रूप में मिल रहा है। आप सब प्रकार से सुखी हैं। आपके घर में बर्तन मांजने वाले अलग हैं, आपके घर में भोजन बनाने वाले अलग हैं। आपने जरूर पुण्य किया है, उस पुण्य से आपको ये सुख मिल रहा है। अब आज जो करोगे, जो कल किया था वो तो आज मिल रहा है, जो आज करेंगे वो आपको आगे मिलेगा। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि आप जो कल किए थे वो तो आज भोग रहे हैं, जो आज करेंगे वो आगे भोगेंगे। इसलिए आप लोग अच्छे काम करो, किसी का दिल ना दुखाओ, सदा भलाई सदा परोपकार करो, क्योंकि दिन किसी के भी बिगड़ सकते हैं। अच्छा, आपने ऐसे लोगों को भी देखा होगा जो 30-40 साल तक धनवान थे, फिर अचानक ऐसा हुआ दिवालिया निकल गया और वो रोड में आ गए, घर मकान गाड़ी घोड़ा सब बिक गए। ऐसा होता है कि नहीं? जो आदमी कल तक करोड़पति था वो आदमी रोड में आ गया। ऐसा होता है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। मैया, ओ मेरी माँ, ऐसा होता है कि नहीं? बताओ ऐसा क्यों होता है? जब आदमी धनवान है तो फिर उसके जीवन में गरीबी क्यों आती है? इसलिए आती है, अरे जितने दिन तक आपका पुण्य आपके साथ था उतने दिन माल खजाना मिला, पुण्य खत्म, तुरंत वापस चली गई चीजें। और आपके जीवन में जो स्ट्रगल करना पड़ रहा है, 2-2 रोटी के लिए मेहनत करना पड़ता है, फिर भी पेट नहीं भरता। इससे पता लग रहा है कि तुम्हारा धन, जब तुम धनवान होते हो वो तुम्हारे पुण्यों का उदय है, और जब तुम गरीब, तुम दर दर की ठोकर खाते हो, कमाने पर भी भरपेट रोटी नहीं मिलती, वो तुम्हारे पापों का परिणाम होता। कभी पुण्य उदय होते हैं तो कभी पाप उदय हो जाते हैं। तो आप देख लो कि आप लोगों के अभी क्या उदय चल रहे हैं, बताओ। आपके अभी पाप का उदय है कि पुण्य का? जोर से
अभी पुण्य का उदय है। भगवान करें ये पुण्य ही पुण्य रहे, आप पुण्य ही पुण्य करें, आपसे पाप ना हो।